आप देख रहे हैं जन आवाज। हवाला कांड के आरोपी भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक दिन के उजाले में भले ही जनता को दिखाने के लिए महात्मा बनने का ढोंग करते हो, लेकिन रात के अंधेरे में इनके काले कारनामे भी जनता को पता होना चाहिए। जिस जनता के सामने संजय पाठक गरीबों का मसीहा और रहनुमा बने हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक संजय पाठक के काले कारनामों के खिलाफ किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह संजय पाठक को आईना दिखा सके। अगर कोई पत्रकार आईना दिखाने का काम करने की हिम्मत जुटा भी लेता है तो उस पत्रकार का रातों रात संजय पाठक अपने गुर्गों से कहकर अपहरण करवाकर मारपीट करने के साथ साथ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने जैसी घिनौनी धमकी देता है। और पुलिस संजय पाठक की चौखट पर सब कुछ जानने के बावजूद भी माथा टेकते हुए नपुंसक होने की मिसाल पेश करने से भी पीछे नहीं हटती, बल्कि उल्टा ही पंगु हो चुके कटनी के पुलिस अधीक्षक पीड़ित के खिलाफ ही पाठक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए कई तरह के केस थोपने से भी बाज नहीं आए। आप खुद सुन लीजिए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन के कारनामे उन्हीं की जुबानी। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट। रवि गुप्ता के द्वारा एक शिकायत दी गई थी। उस शिकायत की जांच जो है नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त रवि गुप्ता के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। रवि गुप्ता के विरुद्ध एक दहेज हत्या का अपराध पंजीबद्ध था, उसमें उनको 10 साल की सजा हुई है। 23 मई को एक खबर चलाई गई थी भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के खिलाफ में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर, जिसके बाद तरह तरह के अब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं संजय पाठक के द्वारा। अब इस काम में षड्यंत्रकारी में कटनी एसपी भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज कटनी एसपी सुनील कुमार जैन ने एक वीडियो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रवि कुमार गुप्ता अपनी पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया और 10 साल की सज़ा काटा है, जबकि हकीकत यह है कि मेरी पत्नी 2 बच्चों के साथ सुरक्षित मेरे घर पर है। अगर मैंने अपनी पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जला के मारा है तो घर में जो बैठी फिर वो कौन है? आईपीएस अधिकारी को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के इस तरह का मीडिया में बयान देना एक मानहानि तक की बात को सामने लाता है कि जबकि ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी है। मेरी पत्नी सुरक्षित मेरे घर में बच्चों के साथ रह रही है। आज तक ना ही कोई ऐसी शिकायत आई है, ना कोई किसी से बातचीत हुई है। आखिर एसपी सुनील कुमार जैन किस तथ्य के, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया और 10 साल की सजा काट के आया? अगर उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, नहीं तो मैं कोर्ट में मानहानि केस करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। प्रशासन और हमारे यहाँ का विधायक 20 साल से वो राज कर रहा है। इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी में रहे, उसका एक ध्येय है, एक होती है भूख, और हमारे विधायक को हवस हो गई। भूख को शांत किया जा सकता है, पर कोई हवसी हो जाए, उसको प्रकृति भी क्या पूरा भगवान आ जाए तो उसकी भूख को शांत नहीं कर सकता, उसकी हवस को। ये दुख लेके हम आपके पास आए हैं। अभी आपने एक शिकायत की है एसपी ऑफिस में, क्या मामला है ये? 23 तारीख को इंडियन कॉफी हाउस में नीरज सिंह बघेल के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें नदी बचाओ अभियान को लेके और रेत के अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने संजय पाठक पर आरोप लगाया था। और उन्होंने ये कहा था कि इंसान की भूख तो ख़त्म की जा सकती है, लेकिन संजय पाठक को हवस हो गई, हवसी हो गए हैं। इस बात को लेकर मैंने उनकी खबर लगाई थी, जिसे संजय पाठक खबर देखने के बाद बड़े आक्रोशित हुए और 23 तारीख की रात को ही मेरे घर में करीब 1 से पौने 1 बजे के बीच में विनय दीक्षित, जो यहाँ का पूर्व पार्षद गायत्री नगर में, और उनके साथ अनुज तिवारी, ये 2 लोग मेरे घर के पीछे से आए और दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे बात करने। जब मैं बाहर निकल के दरवाजे से देखा तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कहा रात में नहीं, सुबह बात करेंगे, मैं अभी जाइए। तो ये संजू भैया बैठे हुए हैं गाड़ी में, बात कर लो ताकि रात में मामला ख़त्म हो जाए, सुबह ना मामला बढ़े। ताकि चूँकि वो मेरे पहचान के दोनों थे, अनुज तिवारी, विनय दीक्षित, उनके कहने पर फिर मैं बाहर बाहर के मतलब आगे के दरवाजे से बाहर निकला उनसे बात करने के लिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ तो वहाँ पर 3 लड़के और गाड़ी में बैठे थे, कार में, सफ़ेद रंग की कार थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन 5 लोगों ने मिलकर मुझे धक्का देके कार के अंदर डाल के ले गए। अब यहाँ से ले गए मुझे, वहाँ रोड तक जाकर गए हैं, मेन रोड तक, वहाँ तक तो मुझे पता है। उसके बाद मेरे सर में, चेहरे में कपड़ा डाल दिया गया, आगे तक ले गए, फिर वो कहाँ ले गए मुझे नहीं पता चला। फिर उनकी रास्ते में कार रुकी तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि ये उनका प्रिंस किचन रेस्टोरेंट के नाम की जगह में वहाँ रोकेगी गाड़ी।
गेट खुलवाने के लिए चौकीदार से वहाँ बोला गया। चौकीदार जब गेट खोला कार अंदर गई। उसके बाद मुझे आगे फिर कपड़ा डाल के मेरे चेहरे पे ले गए, आगे अंदर एक कमरे में ले गए। वहाँ पे संजय पाठक आए। उन्होंने बोला तू बहुत बड़ा पत्रकार हो गया, मेरे खिलाफ ऐसा छापता है, समाचार चलाता है। उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया।